नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे उन दस्तावेजों और कहानियों पर जो हमें राजस्थान के एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं दिलचस्प लोक देवता गोगा जी महाराज के बारे में बताती हैं। हाँ, जिन्हें जाहरवीर या गोगा पीर भी कहते हैं। बिल्कुल, जाहरवीर गोगा पीर। और इन स्रोतों में सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है कि इनकी मान्यता कितनी फैली हुई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब मानते हैं इनको। हाँ, ये बात तो है। और सिर्फ एक योद्धा वाली छवि ही नहीं है। नहीं, वो तो है ही, पर साथ में एक सिद्ध पुरुष भी माने जाते हैं। और खास तौर पर वो सर्प दंश से बचाने वाले देवता के रूप में उनकी पूजा होती है। अच्छा, और स्रोतों में दो जगहों का जिक्र बहुत आता है ना? हाँ, एक तो ददरेवा। हाँ, ददरेवा जो चूरू जिले में है, वो जन्मस्थली मानी जाती है। और दूसरी गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ जिले में। कहते हैं वहां उनकी समाधि है। ठीक, तो जन्म ददरेवा में लोक कथाएं क्या कहती हैं इस बारे में? परिवार वगैरह? हाँ, तो लोक परंपरा और जो कहानियां हैं उनके हिसाब से इनका जन्म ददरेवा के चौहान शासक थे राणा जेवर सिंह और रानी बाछलदे, उनके घर हुआ था। और जन्म की तारीख भी बताई जाती है भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की नौमी, जिसे आज भी गोगा नौमी कहते हैं, मनाते हैं लोग। गोगा नौमी, हाँ, ये तो बड़ा पर्व है। लेकिन ऐतिहासिक तारीखों को लेकर कुछ स्पष्टता है? देखिए, वहां पर स्रोत थोड़े अलग अलग बात करते हैं। कोई कहता है लगभग 1003 ईस्वी के आसपास, कोई 11वीं-12वीं सदी बताता है। पक्का कहना मुश्किल है, इसीलिए शायद इसे लोकमान्य तिथि कहना ज्यादा सही रहता है। लोग इसी को मानते हैं। हाँ, ये बात सही है। लोक स्मृति अक्सर तारीखों से ज्यादा कहानी के भाव को पकड़ती है। अच्छा, और गुरु गोरखनाथ का नाम भी जुड़ता है इनसे? हाँ, बिल्कुल। कई लोक गाथाओं में आता है कि वो गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। अच्छा। माना जाता है कि गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से और शायद कुछ तंत्र योग साधना से उन्हें कई सिद्धियां मिली, और शायद इसी वजह से उनको पीर भी कहा जाने लगा। हाँ, ये शब्द ही अपने आप में मुस्लिम समुदाय में भी उनके सम्मान को दिखाता है। बिल्कुल, और हो सकता है यही सिद्धियां उनके सर्प देवता के रूप में पूजे जाने का आधार बनी हो। गांव-गांव में आपको इनके थान मिल जाएंगे, खेजड़ी पेड़ के नीचे अक्सर, या निशान झंडे लगे होते। लेकिन ये सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति की बात नहीं थी, है ना? स्रोत तो उन्हें एक वीर शासक भी बताते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। जाहरवीर गोगा जी चौहान वंश के एक बड़े पराक्रमी राजा माने जाते हैं। कहाँ तक था उनका प्रभाव, कुछ अंदाजा मिलता है? कुछ ब्यौरों के हिसाब से तो उनका राज सतलुज नदी से लेकर हरियाणा में हांसी तक फैला हुआ था। अरे वाह, काफी बड़ा इलाका। हाँ, और खास तौर पर गोरक्षा के लिए और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने जो युद्ध लड़े, उनकी वीरता